हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में के टीजी के आज के सेशन में। यहाँ हम पढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, जो सुजासी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। आज सोमवार 1 जून 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, सेकंड जेठ महीना हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसे हम पुरुषोत्तम माह, अधिक मास और मल मास भी कहते हैं। इस वर्ष 2 ज्येष्ठ मास है, संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। यह हर दिन 1 जून को वैश्विक स्तर पर दूध के पोषक महत्व को समझाने के लिए, डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम हम देखें विश्व दुग्ध दिवस की, तो इस साल की थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर को सेलिब्रेट करना, महिला किसानों का उत्सव रखा गया है इस वर्ष की थीम। इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी फार्मिंग और पशुपालन में महिला किसानों के बड़े योगदान, उनके मेहनत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके रोल को सम्मान देना है। इस विश्व दुग्ध दिवस का इतिहास हम देखें तो इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य और कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनके खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा साल 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। चूँकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, इसलिए हमारे देश में हर दिन आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा है दूध का। नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक माता पिता दिवस 2026, ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स। यह दिन बच्चों के जीवन में माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, उनके त्याग और मार्गदर्शन के प्रति आभार जताने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए एक साथ रखी गई है। इस थीम की बात को रेखांकित करती है कि बच्चों की अच्छी परवरिश सिर्फ माता पिता अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, स्कूल और कम्युनिटी को भी एक साथ मिलकर माता पिता को सपोर्ट करना चाहिए। इसका इतिहास हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2012 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव किया गया था। पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर 1 जून 2013 को मनाया गया था। 2012 में प्रस्ताव आया था और पहली बार 1 जून 2013 को यह दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे मन की बात कार्यक्रम 134वां संस्करण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर युवाओं के साथ इस कार्यक्रम को लाइव सुना। युवाओं के लिए संदेश, मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवाओं को सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ना चाहिए, नवाचार, इनोवेशन अपनाना चाहिए और कौशल स्किल्स में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम के विचार विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख व्यक्ति देखे डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के विश्नोई, राज्य मंत्री युवा मामले और खेल विभाग, मदन राठौड़ सांसद। इसके साथ ही बड़ी संख्या में युवा और छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को संबोधित किया, अर्थात कल 31 मई को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में बिड़ला ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। वहाँ मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया, जिसमें शासन का आधार मुख्यमंत्री जी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सेवा और न्याय को अपने शासन का मुख्य आधार बनाया था। सांस्कृतिक योगदान, उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के साथ साथ देश के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को नई ऊर्जा दी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार, तीर्थराज पुष्कर में सरोवर घाटों का निर्माण कार्य करवाया था। सैन्य एवं प्रशासनिक कुशलता, देवी होलकर को उनकी प्रशासनिक कुशलता और बेहतर सैन्य नेतृत्व के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने सेना में एक महिला सैन्य टुकड़ी का गठन कर अपनी दूरदर्शिता का भी परिचय दिया था। मूल संदेश, उनका जीवन संदेश देता है कि शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त मातृशक्ति ही देश और समाज की प्रगति का असली आधार है। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज कल्याण, स्कूल ऑन व्हील्स की घोषणा। राज्य सरकार ने बजट में विमुक्त अर्ध घुमंतु समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरू करने की घोषणा की है। छात्रों के लिए छात्रावास, इस समाज के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए जयपुर में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला शिक्षा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इसके उदाहरण अयोध्या में प्रभु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम का पुनर्विकास, महाकाल लोक का निर्माण और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है। प्रदेश के आस्था धामों का कायाकल्प,
प्रमुख धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया गया। राज्य सरकार द्वारा मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, तीर्थराज पुष्कर, तन्नोट माता, करणी माता, श्रीनाथ जी, सांवरिया सेठ, पूंछरी का लोठा सहित विभिन्न आस्था केंद्रों के विकास के लिए काम किया जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से अब तक 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जा चुकी है। इस वर्ष 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा करवाई जा रही है। साथ ही 50,000 वरिष्ठ जनों को विशेष ट्रेन के माध्यम से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। टोटल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई जाएगी। किसान और पशुपालक कल्याण योजनाएं दुग्ध उत्पादन में अग्रणी। मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया है कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के हित में इस योजना के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण सुविधा, पशुधन की सुरक्षा के लिए पशु बीमा, उपचार के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सुविधा दी जा रही है। दुग्ध पर अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार पशुपालकों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, दूध संयंत्रों के विस्तार और नए संग्रहण केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। बघेल समाज का योगदान मुख्यमंत्री जी ने पशुपालन, कृषि और समाज सेवा क्षेत्र में बघेल समाज के उल्लेखनीय योगदान की भी सराहना की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत प्रदेश में गंगा दशहरा 25 मई से किया गया, जो 5 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के जल स्रोतों की साफ सफाई, मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। अन्य वक्ताओं के विचार और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण देखें तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने कहा है कि समाज को अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेकर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार पिछड़े वर्ग के युवाओं, किसानों और पशुपालकों के हित में कई अभूतपूर्व कार्य कर रही है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और उन्होंने महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ाने, आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए लोक माता के आदर्शों को जीवन में उतारने की बात कही। पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उपस्थित जन देखे तो अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदय सिंह राजे होलकर, विमुक्त और घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बघेल सहित गडरिया, घारी, धनगर, पाल, बघेल, होलकर समाज के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मुख्य बिंदुओं देखेगा। अभियान का परिचय और वर्तमान प्रगति। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अधिक मास गंगा दशमी 2025 मई के पावन अवसर पर इस प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी। शुरुआती 5 दिनों की उपलब्धि देखें तो अभियान के शुरुआती 5 दिनों में ही लगभग 3 करोड़ नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई है। कार्यक्रम में अब तक 7.31 लाख से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने टोंक के बिसलपुर बांध से भरतपुर के बंद बेरठा बांध और सुजान गंगा पर जल पूजन व दीपदान कर इस अभियान की शुरुआत की थी। अभियान की शुरुआत बिसलपुर बांध, बंद बारेठा, भरतपुर और सुजान गंगा पर जल पूजन व दीपदान कर इस अभियान की शुरुआत की थी, जो अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है। शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों की सफाई, श्रमदान, वर्षा जल संग्रहण, जल चौपाल, प्रभात फेरी, कलश यात्रा जैसे कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किए जा रहे। कृषि जागरूकता, किसानों को वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण, आधुनिक सिंचाई तकनीकों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली की रूपरेखा देखें तो 1 जून से 5 जून तक की कार्यप्रणाली हम देखेंगे तो 1 जून को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर सम्मान। इस दिन स्प्रिंकलर, ड्रिप, फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन स्वीकृतियाँ जारी करने के साथ ही खेती से संबंधित कार्यशालाएं, प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। किसान चौपाल में प्रगतिशील किसानों से नवाचार लेकर चर्चा की जाएगी। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। अमृत सरोवर, प्रमुख झीलों, बांधों, किसान कल्याण के लिए जल प्रार्थनाएं की जाएगी। 2 जून को जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम आयोजित होंगे। जल संसाधन विभाग द्वारा नदी, वृहद, मध्यम बांध, सरोवर, नदियों, नहरों पर पूजन, जल उपयोगिता संगम, कैच द रेन और जल संचयन जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नए कार्यक्रमों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। इस दिन कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन, लोकार्पण व नवीन कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी की जाएगी। 3 जून का कार्यक्रम हम देखें तो जिला प्रशासन के विशेष कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर विशेष नवाचार, अभिनव पहल के कार्यक्रम होंगे, जिनमें ट्रांसफार्मर्स के आसपास की साफ सफाई की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में निर्मित रूफटॉप सोलर
वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की साफ सफाई की जाएगी। रोड साइड पौधारोपण की अग्रिम तैयारी की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 जून को रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वन एवं वन क्षेत्र में जल संग्रहण की संरचनाओं की साफ सफाई, तुलसी के पौधों का वितरण, नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम और चयनित स्थानों पर इको फ्रेंडली आर्ट कार्य होंगे। जिलों में नदी नालों के अपशिष्ट जल के परिष्करण के लिए एसटीपी सीईटीपी संयंत्रों की आवश्यकता व उपलब्धता का आकलन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। शपथ दिलाई जाएगी। जिला स्तर पर अभियान का समापन समारोह होगा। जिला स्तर पर अभियान का समापन समारोह होगा। उसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जल गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भागीदारी के विशेष आंकड़े। 29 मई तक की स्थिति देखें इस अभियान के तहत। तो अभियान के तहत 29 मई तक कुल 7,31,421 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 7,31,421 कार्यक्रम 29 मई तक इस कार्यक्रम के तहत आयोजित किए गए, जिनमें जल स्रोत व भवन की सफाई में 92,150 जल स्रोतों का परीक्षण और 42,015 सरकारी भवनों की साफ सफाई की गई। श्रमदान एवं पौधारोपण में 52,934 स्थानों पर श्रमदान किया गया और हरियाणा और राजस्थान अभियान के पौधरोपण के लिए 36,822 पिट गड्ढे खोदे गए। विकास कार्य 8,642 नवीन विकास कार्य प्रारंभ किए गए, जबकि 21,410 पूर्व कार्यों का अवलोकन व लोकार्पण किया गया। सामुदायिक आयोजन 32,437 कलश यात्राएं निकाली गई। 13,886 जल चौपालों का आयोजन किया गया। 12,669 प्रभात फेरियां, ग्राम सभाएं की गई तथा 4,215 बैठक व सेमिनार आयोजित किए गए। सांस्कृतिक जागरूकता 4,13,910 स्थानों पर पूजन, नुक्कड़ नाटक व प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल 2,99,75,000 नागरिकों के सहभागिता में से 1,56,76,000 महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले वर्ष वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 की उपलब्धियां। गत वर्ष 2025 में इस अभियान के तहत निम्नलिखित में जो सफलताएं अर्जित की गई, जिनमें नागरिक सहभागिता 1,32,00,000 महिलाओं सहित कुल 2,53,00,000 नागरिकों की सहभागिता हुई। सहभागिता से 1,02,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया था। जल संरक्षण के लिए 4,560 रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए थे। सफाई कार्य 73,900 सरकारी कार्य और 42,200 से अधिक जल स्रोतों की सफाई की गई थी। अभियान के तहत 2,43,40,188 मानव दिवस सृजित किए गए थे। हरियाली और स्वच्छता राजस्थान में पौधरोपण के लिए 3,42,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,222 मैजिक पिट, शॉक पिट खोदे गए थे। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2025 के आंकड़े देखें तो इसमें 9,800 कलश यात्राएं, 6,800 प्रभात फेरियां, 13,600 ग्राम सभाएं, 6,000 चौपाल और 14,800 बैठक व सेमिनार आयोजित किए गए। साथ ही 5,600 नवीन कार्य प्रारंभ करने के अलावा 18,900 पूर्ण कार्यों का अवलोकन व लोकार्पण किया गया था। ये 2025 के आंकड़े हैं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के। रोजगार और भर्तियों के लक्ष्य। राज्य सरकार ने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। अब तक नियुक्तियां वर्तमान में 1,25,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। प्रक्रियाधीन है 1,35,000 से अधिक पदों पर प्रक्रियाधीन है। इस वर्ष भर्ती कैलेंडर युवाओं की सुविधा के लिए इस वर्ष 1,25,000 पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। पेपर लीक पर कार्यवाही और परीक्षा सुरक्षा, माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही। पिछली सरकार में युवाओं के सपनों तोड़ने वाले पेपर लीक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उन सलाखों के पीछे भेजा। सफल परीक्षा आयोजन। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिना किसी पेपर लीक के 350 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। युवाओं को प्रगति के नए अवसर देने के लिए राज्य में एक नई युवा नीति भी लाई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौशल विकास व रोजगार प्रोत्साहन। कौशल प्रशिक्षण। राज्य के करीब 4 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार सहायता शिविर। युवाओं के मार्गदर्शन के लिए 436 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। ऋण सीमा में बढ़ोतरी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले 6% ब्याज पुनर्भरण की ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्तीय सहायता। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 248 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत भी फंडिंग दी जा रही है। अटल ज्ञान केंद्र। ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों का विकास किया जा रहा है।
बचत की अपील का सम्मान करते हुए बड़ी संख्या में युवा साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। राष्ट्र निर्माण का संकल्प। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने और ज्ञानवर्धक के लिए शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बांसवाड़ा, अरसे से पानी में डूबा मंदिर बाहर उभरा। तस्वीर बांसवाड़ा से 11 किलोमीटर दूर पाडला चौराहा के समीप कुंडला कला की है। कुंडला कला, जहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मंदिर पूरी तरह पानी में डूबा रहता था, जो पहली बार उभर कर नजर आए हैं। संभवतः ये शिवालय है जिसकी शिल्प बनावट बहुत पुरानी है। पास में एक ढांचा भी पहली बार नजर आया है जो संभवतः मकान हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारी स्कूलों के फंड का हिसाब और उपयोगिता प्रमाण पत्र। यूसी फंड का ऑडिट। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भामाशाह, उदानदाता और कॉरपोरेट कंपनियों से ज्ञान संकल्प पोर्टल, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से मिले फंड का पूरा हिसाब देना होगा। दिशा निर्देश के लिए जारी किए गए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 24-25 तक हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश जारी किए हैं। सभी संस्था प्रधानों को आगामी 31 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी कर प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है। सत्यापन प्रक्रिया बैंक पासबुक से मिलान के बाद ही यूसी को अपलोड की जा सकेगी। सिस्टम से जनरेट यूसी कैशियर और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर व सील लगने के बाद पीडीएफ फाइल को ब्लॉक ऑफिस या पीओ को फॉरवर्ड करना होगा, जिसे 7 दिन के भीतर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से डोनेट टू ए स्कूल श्रेणी के तहत अब तक कुल 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसका 96% हिस्सा स्कूलों के एसडीएमसी और एसएमसी खातों में भेजा जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेवासा झील, सूखने लगा पानी, बदलती तस्वीर ने बढ़ाई चिंता। शेखावाटी की सबसे बड़ी रेवासा झील इन दिनों पानी की गंभीर कमी से जूझ रही है। कभी दूर दूर तक पानी लबालब नजर आने वाली है झील अब सूखी धरती का एहसास करा रही है। झील के विभिन्न गड्ढों में नाम मात्र गंदा पानी बचा है। पहले कभी सूखी घास या सूखी जमीन दिखाई नहीं देती थी। पिछले कुछ वर्षों से कम बारिश और आसपास के क्षेत्र में जगह जगह बांध बनने के कारण नदी का पानी झील तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य, टेट अनिवार्य। वर्ष 2011 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो 2011 से पहले नियुक्त किए गए थे। यदि शिक्षक 3 साल के भीतर टीटी जो टेट है वो पास नहीं करते तो उनकी नौकरी जा सकती है। परीक्षा का अंतराल राज्यों को हर 6 माह टेट परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पदोन्नति प्रमोशन। शिक्षकों को अगली पदोन्नति के लिए भी टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। समय सीमा वृद्धि की परीक्षा पास करने की निर्धारित अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। वरिष्ठ शिक्षकों को राहत। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है वे बिना टेट के सेवानिवृत्ति तक सेवा में रह सकेंगे, हालांकि उनके प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि आरटी अधिनियम के दायरे में आने वाले स्कूल्स में टेट शिक्षक नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता का अनिवार्य हिस्सा है। डेयरी सेक्टर में राजस्थान की स्थिति। उत्पादन में हिस्सेदारी। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 14.82% है, जिसका अर्थ है कि देश की हर 7वीं बाल्टी का दूध राजस्थान से आता है। इसके साथ ही राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बन चुका है। उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-2 में प्रदेश में करीब 77 लाख टन दूध उत्पादन होता था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 367 लाख टन पहुंच चुका है। टॉप 5 दुग्ध उत्पादक राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक है, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ गुजरात और फिफ्थ महाराष्ट्र का है। नया लक्ष्य और बजट। आरसीडीएफ के प्रबंध निर्देशक श्रुति भारद्वाज के अनुसार अब मुख्य ध्यान दुग्ध की प्रोसेसिंग को बढ़ाने पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आरसीडीएफ और जिला दुग्ध संघों का संयुक्त कारोबार करीब 10,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। राज्य सरकार ने डेयरी अवसंरचना के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए के विशेष कोष को भी मंजूरी दी है। रिडको की नई भूमि नीति और औद्योगिक निवेश खाका। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए रिडको की नई भूमि नीति मंजूर दे दी गई है, जिसके तहत 1,186 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना और 370 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं।
जोधपुर पाली औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का आवंटन जल्द शुरू होगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, ई नीलामी, ईएफडीआई परियोजनाओं के विशेष प्रावधान है। भुगतान और लीज शर्तें। निवेशकों को अग्रिम भुगतान पर छूट और 11 तिमाही किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। सामान्य औद्योगिक भूखंड 99 वर्ष की लीज पर मिलेंगे, जबकि फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए 33 से 66 वर्ष की लीज का प्रावधान है। कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण। रोहट मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन के दोहरीकरण को रेलवे बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। इससे गैस आपूर्ति के लिए 4.5 किलोमीटर की पाइपलाइन तथा गैस ग्रिड परियोजना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुनियादी विकास करें। रिडको ने दिसंबर 2025 में सड़क, ड्रेनेज, बिजली, पानी आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचों के कार्यों के लिए 370 करोड़ रुपए के आदेश जारी किए थे, जिसका काम तेजी से चल रहा है। बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य का खतरा। पेरेंट्स डे विशेष। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट जयश्री जैन की रिसर्च। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 72% बच्चे रोज 3 से 6 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, जिससे 60% बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है। व्यवहार और स्वास्थ्य पर प्रभाव। 48% बच्चे बिना मोबाइल के चिड़चिड़े, आक्रामक हो जाते हैं। 41% में देर रात तक रील देखने, गेमिंग की आदत के कारण नींद में कमी पाई गई है। 35% बच्चों ने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना कम कर दिया है। टेक्नोफेरस की समस्या। माता पिता खुद मोबाइल में व्यस्त रहने की आदत। विस्थापन सिद्धांत के कारण बच्चे उपेक्षित महसूस करते हैं और मोबाइल के शरण में चले जाते हैं। सरकारी प्रयास व समाधान। सरकार ने इसे राष्ट्रीय खतरा माना है, क्योंकि इससे बच्चों का अटेंशन स्पेन घट रहा है। इसके निदान के लिए टेलीमानस 14416 हेल्पलाइन और नीमानस बेंगलुरु में एसएचयूटी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। विशेषज्ञों ने उम्र के अनुसार स्क्रीन टाइम तय करने और डाइनिंग टेबल, बेडरूम दोनों जगह पर नो फोन जोन बनाने की सलाह दी है। हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड समारोह। प्रतिभाओं का सम्मान। जयपुर में हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आयोजित हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड्स में शिक्षा, सामाजिक सेवा, उद्यमिता, कला, खेल और नवाचार जैसे क्षेत्रों में 250 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उद्यमियों को प्रोत्साहन। इंटरनेशनल बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स के समापन पर मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत है। बिजनेस गाइडिंग टिप्स। इंटरनेशनल बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया गया था। बिजनेस गाइडिंग टिप्स। नीदरलैंड से आए सीए विकास चतुर्वेदी, सुनील चोपड़ा, एमएसएमई निदेशक प्रदीप ओझा और सीए नीरज मित्तल ने व्यापार को शून्य से आईपीओ तक ले जाने वाले गुर सिखाए। कार्यक्रम में फ्यूजी के चेयरमैन आनंद पोद्दार और आईसीआईसी के फाउंडर अभिषेक जैन ने भी अपने विचार साझा किए। भारत गौरव गाथा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आस्था साहित्य संस्थान द्वारा 5 जून को शाम 6:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत गौरव गाथा का कार्यक्रम का मंचन किया जाएगा। पीएमसी स्कूलों के लिए लर्निंग असेसमेंट बजट मंजूर। राज्य के पीएमसी विद्यालयों में विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंकों से नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक सीखने की क्षमता से तय होगा। बजट की स्वीकृति। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 649 पीएमसी विद्यालयों, जिसमें बीकानेर के 17 स्कूल शामिल है, के लिए 162.25 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। डाइट की निगरानी में वार्षिक परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का असेसमेंट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए डाइट स्तर पर बीएड, बीएसटीसी इंटर्न छात्राध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो स्कूलों से डेटा जुटाएंगे ताकि पिछड़ने वाले स्कूलों के अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग दिया जा सके। इसके असेसमेंट टूल उदयपुर स्थित एससीईआरटी द्वारा विकसित किए जाएंगे। अनाथ परित्यक्त बच्चों का पुनर्वास, नया जीवन और परिवार। पिछले 1 वर्ष में राजस्थान राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन और एजेंसी बाल कल्याण समितियों के सहयोग से झाड़ी और सड़क के किनारे मिले 169 परित्यक्त और अनाथ बच्चों को नया परिवार मिला है, जिसमें डूंगरपुर के 5 बच्चे भी शामिल हैं। प्रमुख मामले देखे केस स्टडी। झाड़ियों या नदी किनारे इकट्ठों में छोड़े गए इन मासूमों को देश विदेश जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात, अमेरिका के फिजियोथेरेपिस्ट दंपति जो बच्चों को न्यूयॉर्क ले गए हैं के परिवारों ने गोद लिया है। सुरक्षित परित्याग की अपील। कार्यक्रम अधिकारी मनीषा शर्मा ने अपील की है, यदि कोई माता पिता मजबूरी में बच्चे को छोड़ना चाहते तो असुरक्षित तरीके से न छोड़कर सरेंडर, सुरक्षित परित्याग करके उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है। वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल्स में टीम में खिलाड़ी है, उन्हें टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप समेत 5 मुख्य अवार्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 776 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी को मिले अन्य पुरस्कार में देखें
ऑरेंज कैप मिली थी। उसके अलावा अन्य पुरस्कार में सुपर स्ट्राइक रेट थी 237.3, इनाम सियरा कार और 10 लाख रुपए। सुपर 6 72 छक्के, इनाम 10 लाख रुपए और ट्रॉफी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 435.6 पॉइंट्स, इनाम 15 लाख और इमर्जिंग प्लेयर 10 लाख रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया गया। कुल 5 अवार्ड अपने नाम किए वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल्स टीम से जुड़े हुए हैं। तीसरा स्थान मिला है राजस्थान रॉयल्स को, जिसमें 7 करोड़ रुपए की प्राइज मनी राजस्थान रॉयल को मिली है। तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर के ART सेंटर एड्स रोगियों के लिए वैवाहिक पहल। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल एडवांसमेंट इन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर HIV संक्रमित मरीजों के साथ साथ उनके जीवन साथी तलाशने में भी मदद कर रहा है। इलाज के साथ साथ सफलता और वर्तमान स्थिति, सेंटर अब तक 15 शादियां करवा चुका है। वर्तमान में 42 युवक युवतियों का बायोडाटा मैचिंग के लिए मौजूद है। मरीजों का डेटा देखें तो 30 अप्रैल 2026 तक पंजीकृत इस सेंटर पर 4,911 पुरुष, 3,033 महिलाएं, 21 ट्रांसजेंडर, 15 वर्ष से कम उम्र के 291 बालक और 196 बालिकाएं इलाज ले रहे हैं। मैच मेकिंग प्रक्रिया, काउंसलर रश्मि शर्मा के अनुसार मरीजों के अकेलेपन भेदभाव को दूर करने के लिए सेंटर पर दोनों पक्षों की पढ़ाई, परिवेश और मानसिकता को देखकर ही मैच कराया जाता है और फिर परिवारों को सूचित किया जाता है। विशेषज्ञ की सलाह व मिथक का खंडन। ART सेंटर नोडल अधिकारी अभिषेक अग्रवाल के अनुसार उचित ट्रीटमेंट, दवा और लगातार मॉनिटरिंग से HIV संक्रमित दंपति की संतान बिल्कुल सामान्य हो सकती है। समाज में ये मिथक गलत है कि संक्रमित दंपति के बच्चे भी अनिवार्य रूप से संक्रमित पैदा ही होंगे। शादी से पहले केवल कुंडली मिलाने की बजाय अनिवार्य रूप से HIV मेडिकल टेस्ट करवाया जाना चाहिए। बीमारी को छिपाकर शादी करने से संक्रमण के मामले और ज़्यादा बढ़ते हैं। मारवाड़ का महाकुंभ 101वीं भोगीशेल परिक्रमा संपन्न, जिसे मारवाड़ का महाकुंभ भी कहा जाता है। हिंदू सेवा मंडल की ओर से आयोजित मारवाड़ की ऐतिहासिक 101वीं भोगीशेल परिक्रमा है रविवार को घनश्याम जी मंदिर में दर्शन पूजन के साथ संपन्न हुई है। भक्तों की भागीदारी देखें तो जौधपुर शहर और आसपास के गांवों से 25,000 से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हुए थे। राज परिवार में महारानी हेमलता, राज्य शिवरंजन सहित राज परिवार के सदस्यों ने सेखला बालाजी से उम्मेद भवन पैलेस रातानाडा श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा की। महाराजा भगत सिंह ने उम्मेद पैलेस में मुख्य ध्वज का पूजन किया। परिक्रमा मार्ग मुख्य ध्वज के साथ यह यात्रा संतोषी माता, शीतला माता, कागा तीर्थ महामंदिर, बीएसजे शेखावत जी का तालाब, पहाड़ी मार्ग, उम्मेद भवन, गणेश मंदिर, रातानाडा, मोहनपुलिया, सोचती गेट, कंदोई बाजार, कपड़ा बाजार और सरफा बाजार होते हुए घनश्याम जी मंदिर पहुंची। श्रद्धालुओं ने 2029 के सावन अधिक मास में इस परिक्रमा में फिर से मिलने का संकल्प लिया है। कांस फिल्म फेस्टिवल से लौटी डॉक्टर सोनल परिहार। जोधपुर के प्रसिद्ध स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल परिहार कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कारपेट पर वॉक करने के बाद वापस जोधपुर लौट गई हैं। डॉक्टर सोनल ने कांस के रेड कारपेट पर भारतीय एवं राजस्थानी संस्कृति परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने को एक बेहद भावुक और गर्व का पल बताया। दिव्यांग स्कूटी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगों को मिलने वाली मुफ्त स्कूटी योजना का दुरुपयोग व कालाबाजारी को रोकने के लिए नए नियम और रूपरेखा तैयार की, जिसमें नया नियम है वाहनों का रंग चेंज किया जाएगा जिससे दिव्यांग वाहन की पहचान की जा सके। विभाग ने इसके लिए 3 रंग शॉर्टलिस्ट किए, जिसमें जल्द ही एक को मंजूरी देकर 2,500 वाहनों का ऑर्डर दिया जाएगा। नियम सेकंड है, विभाग का नाम दर्ज होगा। स्कूटी पर साफ अक्षरों में संबंधित सरकारी विभाग का नाम लिखा होगा ताकि इन वाहनों का कोई व्यावसायिक कमर्शियल इस्तेमाल न कर सके। इतिहास में पहली बार है जब विभाग का नाम इस तरह से वाहनों पर लिखा जाएगा। नियम थर्ड है, फिटमेंट में बदलाव पर रोक। स्कूटी के साथ मिलने वाली साइड व्हील्स, सपोर्टिव व्हील्स का अन्य एसेसरीज को हटाया या बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में निर्माता कंपनी के साथ सहमति बन चुकी है। वाहन पूरी तरह से असेंबल्ड मिलेंगे। सख्त कदम उठाने के कारण ही विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। बिना दिव्यांगता वाले लोग भी इन वाहनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई मामलों में लोग साइड व्हील्स हटवाकर सामान्य वाहन में बनाकर बाजार में अपने रिश्तेदारों को बेच देते थे। रंग और नाम तय होने से इससे कालाबाजारी की पूरी तरह रोक लगेगी और पारदर्शिता आएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों की खरीद के लिए वाउचर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि पहले की तरह सीधी स्कूटी वितरण का प्रोसेस जारी रहेगा। सरकार द्वारा हर साल प्रदेश में 2,500 स्कूटियाँ वितरित की जाती हैं, लगभग 2,500। अगर आपको
हमारे सेशन की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। तो ये आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और आज के सेशन पर आधारित एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।